हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे चेक करके बताएंगे इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन। क्या आवाज सभी को एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर है? क्या पहले मैं भी चेक कर लेता हूं। इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे चेक करके बताएंगे। दोस्तों आवाज तो एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो सबसे पहले कौन आया है? गुड मॉर्निंग राजवीर, हर्षिता, सिकंदर, मंथन, वृंदा और उसके अलावा राजवीर, हर्षिता, सब तो वो क्या वाला गेम खेल रहे हैं, बढ़िया। गोविंद, धपा धप एंड गुड मॉर्निंग पिंकी, सौरभ एंड रस्ट पीपल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो मैं फोन साइड में रख देता हूं। आवाज मेरे ख्याल सभी को क्लियर है। एक बार सुपर्ब तरीके से, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से आज का सेशन स्टार्ट करते। सभी लोग रेडी है? चलिए जी, सारे के सारे बच्चे फटाफट लॉग इन करते जाइए। सुपर्ब तरीके से आज का सेशन मजेदार तरीके से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? सभी लोग रेडी हैं? चलो बहुत बढ़िया, राइट। चलो एकदम मजेदार तरीके से दोस्तों याद रखिएगा, आज शाम में फिर से मिलूंगा कम्युनिकेशन स्किल में, द चाणक्य वे ऑफ कम्युनिकेशन। और इसके अलावा एक्चुअली में मतलब मुझे बहुत पसंद है चाणक्य साहब की फिलॉसफी पढ़ना। और इसके अलावा रात में हम लोग मिलेंगे 8 बजे अनअकैडमी के ऐप पे। तो यहाँ जो टेस्ट सीरीज आप लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जो ले रहे थे, वो फिर से कंटिन्यू करेंगे। याद रखिएगा, जो आप में से वो स्टूडेंट जो 2022-23 में गेट का पेपर देने वाले होंगे, गेट एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज मेरे साथ करते आइएगा, उतना बहुत रहेगा, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद वो मजा आ जाएगा आपको मस्त तरीके से। आज हम लोग देखने वाले दोस्तों ज्योमेट्री का सेशन, अपना तैयार रहिएगा। आज ये मॉर्निंग 8 AM पे कितने लोगों ने देखा? पोखरन के बारे में मैंने आपको डिटेल पूरा सब कुछ बताया था। तो ये 11th ऑफ मई एंड 13th ऑफ मई 1998 व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। और इसको फिर हम लोगों ने कनेक्ट भी किया था 1974 में, जब इंदिरा जी के नेतृत्व में 1974 में प्रिसाइसली बोलूं तो 18th ऑफ मई 1974 को जो हम लोगों ने पोखरन फर्स्ट किया था। ये सेकंड ऑपरेशन था, ऑपरेशन शक्ति नाम था इसका। कितने बच्चों ने ये देखा? जिन्होंने नहीं देखा जरूर से देखिएगा। आप सभी को बहुत प्राउड होगा भारतीय होने पे, और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी चीज थी 1998 का जो 11th ऑफ मई एंड 13th ऑफ मई को जो हम लोगों ने पोखरन टेस्ट किया था, ऑपरेशन शक्ति। कितनी बड़ी चीज थी ये, आपको बहुत मजा आएगा, जरूर से देखिएगा। ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, ये रहे मेरे प्रोफाइल। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी के ऐप पे भी आप ये कोड लगाइएगा। रात में आज क्लास रहेगी 8 PM पे, तैयार रहिएगा। चलिए जी स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे, वो सभी लोग जो पढ़ना बंद कर दिए, दोबारा शुरू कर दो, कोई बात नहीं। यहां से दोबारा पढ़ना शुरू कर दी। सर अभी भी पॉसिबल है कि? हर चीज पॉसिबल है दोस्त। अभी ये नवंबर ही चल रहा है, इसका दिसंबर, जनवरी काफी टाइम है। यू हैव गॉट मोर देन 50 डेज। अभी भी अगर आप ना स्ट्रैटेजिकली पढ़िए, जो चीज आपके सामने उसको पढ़िए, कंप्लीट करते जाइए। एप्टीट्यूड तो सब कुछ वो कर दीजिए जो मैं आपको करा रहा हूं, सारी की सारी चीजें कर दीजिए, आपको बहुत मस्त वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर्ब तरीके से आज का सेशन। द टॉपिक इज ज्योमेट्री। सो हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों ज्योमेट्री। मस्त तरीके से हेडिंग लगा दीजिए। ज्योमेट्री में आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कल। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से सर्कल, मजेदार तरीके से हेडिंग डाल दीजिएगा। सो दिस इज द टॉपिक। ये रहा अपना टॉपिक सर्कल। आपके एग्जाम में जो भी चीजें रेलेवेंट है उसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा। मस्त तरीके से एंजॉय करना। आपका पेपर वही रहेगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बढ़िया से इसको आराम से एंजॉय करना, बढ़िया से पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एग्जैक्टली इज द सर्कल? देखिए दोस्तों, ये मैंने ड्रॉ किया सर्कल, ठीक है। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। अब सर्कल में देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सर्कल में इफ दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, गाइस, इफ दिस इज ओ, ओ क्या है यहाँ पे? ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, बहुत बढ़िया बात है सर। ओ यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है, राइट, यस। और क्या क्या फिगर हमको पता होना चाहिए? और हमें इसमें दो और कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। सेंटर ऑफ द सर्कल ये रहा। सो दिस ए बी, मेरे साथ चलना। आपको एकदम सिंपल सरल बोलचाल की भाषा बताऊंगा, रूल्स के फॉर्म में कुछ चीजें लिखवाऊंगा। मेक श्योर कीजिएगा वो एक भी मिस मत कीजिएगा। सारी चीजें अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। आप बाकी चीजों की चिंता मत करना, बाकी चीजें सब अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी दोस्तों, राइट। यहां पे लिखा है मैंने दोस्तों कॉर्ड ए बी, ओके ठीक है। सबसे बड़े कॉर्ड को क्या कहते हैं? सर्कल में जो सबसे लंबा कॉर्ड बनता है, व्हाट एग्जैक्टली द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज कॉल्ड एज। सर्कल में बनने वाला सबसे बड़ा कॉर्ड क्या कहलाता है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए।
सर्कल में बनने वाला सबसे बड़ा कॉर्ड कहलाता है डायमीटर, करेक्ट है। इफ द COD अगर ये डायमीटर है, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अग्री करते हैं सभी लोग? दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो सर्कल में बनने वाला सबसे बड़ा कॉर्ड कहलाता है डायमीटर। ओके ठीक है, सुनते जाइएगा, आराम से सुनिए मस्त से। यार मैं सर्कल में कॉर्ड समझ गया, ओके मैं डायमीटर समझ गया, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको। सर्कल के ऐसा पेट को ऐसा थ्रू करके जो निकल जाए, ऐसा थ्रू निकल जाए, इसको बोलते हैं सीकेंट। दिस इज कॉल्ड सीकेंट। सो दिस इज सीकेंट, CESECANT। सो दिस इज अ सीकेंट। ओके सो ये हो गया दोस्तों सीकेंट, राइट। ये जो मैंने बनाया यहाँ पे एरो, ये सीकेंट। एक्चुअली मुझे ऐसा कट बनाना भी नीचे, कंफ्यूजन हुआ। सो दिस इज अ सीकेंट। ओके दोस्तों, यार सभी लोग साथ चल रहे हैं मेरे? ये हो गया आपका सीकेंट। मतलब सीकेंट वो लाइन है जो थ्रू निकल जाए ना सर, यस। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड टेंजेंट। ये 4-5 वर्ड पहले क्लियर कर लीजिए। दिस इज द टेंजेंट। सर ये कहां हवा में लटका रहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बोल रहे हैं कि ये T पॉइंट पे टेंजेंट, जैसे कि मान लेते हैं मैंने लिखा C तो लिख चुका हूं, PT, ये टेंजेंट है। सो टेंजेंट इज द लाइन which makes an angle of 90 degree with what? या तो रेडियस बोल दो या डायमीटर बोल दो, या तो रेडियस बोल दो या फिर डायमीटर आप बोल दो, ऐसे इसके साथ। सो टेंजेंट इज द लाइन which makes an angle of 90 degree with what? With रेडियस या डायमीटर, जो ही बोलना बोल दो। 4 वर्ड्स क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर, सर्कल को थ्रू करके निकल जाए सीकेंट, एंड सर्कल के साथ मतलब रेडियस के साथ या टेंजेंट के साथ, रेडियस साथ या डायमीटर के साथ जो 90 डिग्री बनाए वो है टेंजेंट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस हफ्ते के बाद अगले मंडे को आप लोगों के लिए कुछ एक मस्त चीज लेके आऊंगा। अपन गजब टाइप से एक मेगा लॉन्च रखेंगे मंडे से, आपको मजा आएगा। तो रेडी रहिएगा, मंडे को कुछ आपको स्पेशल लेके आऊंगा, ठीक है। मंडे को एक लॉन्च करेंगे, अपन एक मस्त चीज लेके आ रहा हूं आपको, आने वाले नेक्स्ट वीक के मंडे को आपको बताता हूं, ठीक है। ये चारों के चारों वर्ड्स क्लियर है? कॉर्ड, डायमीटर, सीकेंट एंड टेंजेंट। यहां तो सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं, एकदम सुपर तरीके से सभी लोग साथ चल रहे हैं। कॉर्ड, डायमीटर, सीकेंट एंड टेंजेंट। सो दिस इज अ कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर, दिस इज अ सीकेंट, और ये रहा टेंजेंट। टेंजेंट इज द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ व्हाट? विथ या तो रेडियस बोल दो या तो डायमीटर बोल दो। चलो आगे चलते हैं, मेरे साथ चलना। मैं कुछ ही रूल्स लिखवाऊंगा, फिर वो रूल्स आप ख्याल रखना, बाकी तो सब सर्कल के अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो होता क्या है कि जब आप ये लिए सर्कल आपने, ओके, इस सर्कल में इस चीज को बोलते हैं सेक्टर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेक्टर? ये चीज सेक्टर कब कहलाती है? सेक्टर क्या होता है सर? सेक्टर इज स्लाइस ऑफ अ पिज्जा। सर पिज्जे का स्लाइस हो गया सेक्टर, बस और क्या है? सो सेक्टर इज स्लाइस ऑफ अ पिज्जा, दैट्स इट, ठीक है। सो अगर ये हो गया A, सेंटर ऑफ द सर्कल O, एंड दिस इज B। सो यहां पे OAB ये हो गया सेक्टर। मेरे साथ चलना दोस्तों, एकदम सिंपल भाषा आपको बताऊंगा, मेरे साथ चलना। तो ये हो गया सेक्टर, ठीक। सो सेक्टर इज स्लाइस ऑफ पिज्जा, खत्म बात। तो ये पिज्जे पूछ देगा, स्लाइस हो गया सेक्टर। कई बार आप सुनते हो कि ये सेक्टर 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 40 डिग्री एंगल बना रहा है, 45 बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। जनरल ले लेते थीटा, एक थीटा एंगल बना रहा है। सो थीटा कौन सी एंगल बना रही है? ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसके बारे में। हमेशा जो डिफॉल्ट बात होती है ना, वो सेंटर के एंगल के बारे में बात होती है। सर्कल में कभी भी डिफॉल्ट बात होती है वो सेंटर के एंगल के बारे में बात होती है। whenever they say in a circle there is an angle of there is a sector which makes an angle of theta, it means by default we're talking about a central angle, okay। तो हम लोग सेंटर एंगल के बारे में बात करें। हाँ तो सब साथ चल रहे हैं, एकदम सुपर तरीके से साथ चल रहे हैं यहां तक, ठीक है। इस वीक में जो भी आपके लिए गेट के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत ही चीजें बची हुई है, राइट। इसका सर्कल का एरिया क्या होता है यार? ये मुझे समझ में नहीं आया। सर्कल का एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वीक से आपके लिए कुछ और लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट वीक को उसका ही मेगा लॉन्च रखेंगे अपन मंडे को, इसलिए बोल रहा हूं मंडे को रेडी रहना। What is circumference of a circle?
2 pi r. Circumference of a circle is 2 pi r. Is it fine everybody? हाँ मस्त है. अबे तो कोई वैसे टफ चीज नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना ना. आप आपको छोटे छोटे रूल्स की फॉर्म में लिखाऊंगा. वैसे भी मैंने आपको बोला 75 to 90 मिनट्स, बस इतना ही मेरे साथ रहिए, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं. बस पूरे एनर्जी के साथ रहना, 200% एनर्जी के साथ. इसी तरह से इफ वी बीन आस्क्ड व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, ध्यान से सुनिएगा. जस्ट लाइक एरिया ऑफ द सर्कल, अगर हमसे पूछा जाए एरिया ऑफ द सेक्टर, सेम सेम मतलब सर सेम जैसा सर्कल था पाई आर स्क्वायर, सेम पाई आर स्क्वायर. बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेक्टर, देयरफॉर theta by 360. When we say theta, we are talking about central angle. Is it fine? When we are taking theta, then it is 2 pi r. Absolutely. Right. So when we are saying area of the sector, it means theta by 360 2 pi. Theta by 360 pi r square. Guys, now listen to this. There is first important point. आज की क्लास का the very first important point of today's class. Here I have said circumference of the circle, that is 2 pi r. When we said circumference, what exactly it means? The length of the circle, right? Sector में what we say length of the arc. Guys, listen to this. This is the first important point. Length of the arc. When we say length of the arc, what exactly we mean? Here in this case, we mean AO. Yes, we mean OB. ऐसा है क्या? And we mean AB. क्या ये correct statement है? Absolutely not. नहीं है statement correct. Sir, but length of the arc में तो तीनों आएंगे ना? नहीं नहीं नहीं. Sir, when we say length of the arc, don't you think like AO, OB and AB सब आएंगे? नहीं. So what exactly is there? When you say length of the arc, this is radius of the sector. No, this won't come. This won't come. Only this part. समझ पा रहे दोस्तों? So when you say length of the arc, it precisely means only this part. Is it fine? So when you say length of the arc, this is what we mean: theta upon 360 into 2 pi r. Theta upon 360 2 pi r. Is it clear, everybody? Is it clear, everybody? सर्कमफेरेंस उसी को सर्कल में बोलते हैं, किसी और फिगर में पेरीमीटर बोलते हैं, राइट? दैट्स फाइन, एक ही चीज है, सेम है. इज इट फाइन एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू ऑल? सो जब आप बोलते हो लेंथ ऑफ द आर्क, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू मीन. सर, यू मीन टू से दैट व्हेन वी आर सेइंग लेंथ ऑफ द आर्क, द रेडियस इज नॉट इंक्लूडेड. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन. स्टार्ट करने के पहले दिस इज व्हाट वी हैव डन. So far, this is what we've done. We've started circle, geometry में circle. जो सबसे पहला फिगर मैंने बनाया, there is a circle. There is a circle with center O. ठीक है. Next point. 4 terms: chord, diameter, secant, and tangent. What is a chord? Here a chord. Chord AB, when both these points lie on the circumference of the circle. Diameter is the longest chord. Secant सर्कल को थ्रू करके जो निकल जाता है. Secant. Tangent is the line that makes an angle of 90 degree with radius diameter. कुछ भी बोल दो. Okay. नोट्स बनाते चलना. Although मैं शेयर करूंगा आपके साथ, but still please make sure आप नोट्स बनाते चलो. Then there is something called sector. This is the first important point. सबसे पहला important point यही है, sector जो है. Okay. So area of the sector. Theta. What this theta is? Central angle. मैं लिखाऊंगा थोड़ी देर में. बट अभी के लिए आप लिख के रख सकते हो, राइट? राइट. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द आर्क. व्हेन यू से लेंथ ऑफ द आर्क, यू मीन ओनली दिस पार्ट AB, नॉट द रेडियस ऑफ द सर्कल. यहां तक सभी को क्लियर है दोस्तों? यहां तक मुझे सब कुछ क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे. इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? सभी क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर. लेट्स सी. So let's start with the very first point. Conceptual questions. चलो जी, conceptual question देख लेते हैं. क्या है सर conceptual question? मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा. देखिए, 2 circles are given to you.
एक सर्कल ये रहा और एक और सर्कल ये रहा. ओके, देयर इज अ सर्कल जिसमें दिस एंगल इज 60 डिग्री. दिस इज सर्कल ए. देयर इज अनदर सर्कल बी. दिस एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है जी, ठीक है. सो दिस इज एम ओ एन पी ओ डैश क्यू. ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे बच्चे, एकदम सुपर्ब तरीके से मेरे साथ चलेगा. Two circles are given to you. It has been told that the central angle में थोड़ी देर में लिखाऊंगा भी. Central angle is the angle जो कि सेंटर में फॉर्म होता है. That's it. The angle that is formed at the center of the circle. So आपको ये दिया गया, there are two circles, okay, 45 डिग्री and 60 डिग्री. ये रहे दो आर्क्स बन रहे हैं, दो अलग अलग सेक्टर्स बन रहे हैं. Here it has been told that the length of the arc of circle A and circle B. Length of the arc मतलब ये MN and PQ are equal. ठीक है. If it has been told that कि दोनों का length of the arc जो है equal है. Length of the arc, कौन सा arc है? MN is equals to length of the arc PQ. If this is given, ये गिवन है आपको. If this is given guys, ध्यान से चलना, मेरे साथ कुछ मिस मत करना. And it has been asked that find the ratio of area of the two circles. मतलब area of circle A upon area of circle B. इसका रेशियो पूछ रहे. क्यों, क्या दिया गया आपको, क्यों पूछा गया? They only want to know one thing, and what is that? Do you know the meaning of length of the arc? बस इतना ही चाहिए इनको. ये बस ये जानना चाहते हैं, क्या आप जानते हो length of the arc का मतलब क्या है? Circle में do you know what is the length of the arc? So when I said length of the arc, this is what I meant. When I said length of the arc, this is what I meant. सही? जब मैंने बोला length of the arc, इसका मतलब है ये. क्लियर है सभी को दोस्तों? जब हमने बोला लेंथ ऑफ द आर्क, सो दिस इज व्हाट इट मींस. तो यहां पे हो गया 60 थीटा बाई 360 2 पाई. लेट अस सपोज का रेडियस है r1. ग्रेट. दिस इज थीटा बाई 360 2 पाई r2. कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कि एकदम आपके एग्जाम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है. यहां तक क्लियर सभी? आपको ये बोला गया लेंथ ऑफ द रेशियो, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द टू सर्कल्स, जो आर्क है MN, आर्क है PQ, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क्स आर इक्वल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कल्स, एरिया ऑफ द सर्कल A अपॉन एरिया ऑफ सर्कल B. कितना बढ़िया पॉइंट दिया नहीं? सिर्फ ये जानने के लिए डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क. कितना बढ़िया सवाल है, अच्छा बेसिक सवाल है. इस तरह के सवाल आपके एग्जाम के लिए एकदम एप्ट है दोस्तों. दिस इज 2 पाई, ये रहा 2 पाई. अरे यार 360 क्या मस्त हो गया. तो R1 अपॉन R2. So let's see. So guys, this is R1 upon R2. नहीं? और क्या? 45 डिग्री अपॉन 60 डिग्री. अरे वाह यार. So this is 45 डिग्री अपॉन 60 डिग्री. This is 3/4. पूछा क्या है मैंने आपसे ये पूछा था दोस्तों, व्हाट इज द एरिया, राइट? एरिया का आपसे मैंने रेशियो पूछा. इज इट फाइन एवरीबॉडी? मैंने आपसे एरिया का रेशियो पूछा. इज इट फाइन? यहां तक सभी को क्लियर है तो मुझे पहले बताओ. यहां तक सभी को क्लियर है तो पहले मुझे बताओ. आपसे मैंने बोला कि इफ द लेंथ ऑफ द टू आर्क्स आर इक्वल, देन एक काम कीजिए, एरिया का रेशियो निकाल के बताओ. इज इट फाइन? पहले आप मुझे ये बताओ. यहां तक क्लियर है सभी को? सो R1 अपॉन R2 का रेशियो क्या दोस्तों? 3/4. ये रहा 3/4. दैट्स ग्रेट. एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल तो अपन जानते हैं पाई आर स्क्वायर. रेशियो पूछा है ना, सो पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर.
R1 upon R2 is basically 3/4 square, that is 9/16. मजा आया सभी को? मस्त, एकदम बढ़िया। आप एग्जाम, आपके लिए एग्जाम के लिए एक बढ़िया सवाल था, मस्त, मजा आया सभी को? यहां तो सभी क्लियर है? कितना बढ़िया पॉइंट पूछा ना? यहां तक सभी क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? एकदम मस्त तरीके से क्लियर है। So that is a length of the arc MN is equals to, if it is given that, देखो फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था। If it is given that दो सर्कल गिवन है, there are two circles are given and it has been told that length, one of the circle is 60 degree and the other circle is 45 degree, okay, and it has been told that if the length of the arc, आपको ये बताया गया है कि लेंथ ऑफ द आर्क दोनों के केस में 60 डिग्री एंड 45 डिग्री वाले केस में इफ लेंथ ऑफ द आर्क्स आर इक्वल, गाइस आपको ये बोला कि इफ लेंथ ऑफ द आर्क्स आर इक्वल इन दैट केस फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। कितना बढ़िया पॉइंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से एकदम रिलेवेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि ये और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना ये बहुत कॉमन रहेगा। तो मेरी तरफ से एरिया ऑफ सेक्टर निकालने वाली चीज को, इस तरह के रेशियो को पुट अप अ सिंगल स्टार, आपके एग्जाम के हिसाब से एकदम मस्त पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द पॉइंट इज, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फॉर योर एग्जाम, मेरे हिसाब से सेक्टर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो सेक्टर में नेक्स्ट टाइम θ/360 into 2 pi r and theta upon 360 pi r square. Put up a single star from my side. Length of the arc and area. Is it clear everybody? आगे चल सकते हैं, एकदम मस्त तरीके से आगे चल सकते हैं। चलो, यहां से अब जो भी चीज चाहिए दोस्तों मैं उसको रूल के फॉर्म में लिखवा रहा हूं। आपके एग्जाम में ध्यान रखना है, कोई थ्योरम वेरम प्रूव करने आएगा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। रूल नंबर 1, मतलब सर ऐसा क्यों किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थ्योरम्स को कंप्रेस कर दिया। व्हाट आई हैव डन, आई हैव कंप्रेस्ड क्वाइट अ फ्यू थ्योरम्स सो दैट आपको ध्यान रखना आसान रहेगा, राइट? सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंप्रेस्ड अ फ्यू थ्योरम्स सो इट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू एंड ऑल दीज रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी रूल्स मैं आपको लिखाऊंगा सर्कल को लेके मस्त तरीके से ध्यान रखना, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहला पॉइंट देखो, सभी लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है? अब अगर हमें ये कहा गया है इफ देयर इज अ कॉर्ड, इफ ए बी एक कॉर्ड है और सर्कल का सेंटर है दिस ओ, इफ ए बी इज अ कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, तो अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल से एक 90 डिग्री ड्रॉप करते हैं तो हमेशा ये कॉर्ड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बस खत्म। लेट अस सपोज ये लिखा है। सो पहला रूल बस इतना ही है। सर क्या है पहला रूल? O is the center of the circle. If you draw OM perpendicular AB, if you draw OM perpendicular AB such that यहां पे AM हो जाएगा किसके? MB के बराबर। That's it. If you draw OM perpendicular AB, तो फिर दोस्तों AM हो जाएगा MB के बराबर। AM would be equals to MB। सभी लोग यहां तक साथ चल रहे हैं? ध्यान से सुनो जो आपको बोल रहा हूं। सर्कल में हमेशा ख्याल रखना सिमेट्री पे क्वेश्चन बनता है। सिमेट्री पे कैसे, मैं समझा नहीं सर? सिमेट्री पे ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि आपको ना, ये तो खैर है ही, ये तो खैर है ही, आपको पाइथागोरस करवाएंगे लोग। पाइथागोरस कैसे, मैं समझा नहीं सर, बताता हूं मैं करके एग्जांपल। पहले यहां तक क्लियर सभी को? एकदम सुपर तरीके से क्लियर है सर। पहला थ्योरम यही है ना कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से, इफ फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इफ यू ड्रॉ अ 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है कि आप घर जाके पढ़ाई करोगे तो आप मुझसे बोलोगे सर एक बात है, ये जैसे ये बना हुआ था मैंने इस पे गिराया तो ये कहाँ इक्वल तो लग ही नहीं रहा है, पागल हो क्या, है भी नहीं इक्वल, ये कहाँ से 90 डिग्री हो गया, ऐसा गंदा टेढ़ा सा। मैंने बोला तो भाई साहब कि 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये सब डाउट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं।
मैंने कहा कि when OM is perpendicular to AB, so from center of the circle if you draw a perpendicular on the chord AB, it divides the line AB into equal halves या फिर it bisects AB. ठीक है, परपेंडिकुलर जरूरी है ना, यस. इसको ऑपोजिट भी ट्रू ध्यान रखिएगा. मतलब if एक सेंटर ऑफ द कॉर्ड से, सॉरी, इफ कॉर्ड से अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करते हो तो इस कॉर्ड के मिड पॉइंट से अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करते हो, इट इज ऑलवेज 90 डिग्री, राइट. तो उल्टा भी ट्रू, कॉरोलरी बोलते हैं ना, कॉरोलरी. सर आप एक पॉइंट बोल रहे थे कि इसमें सिमेट्री इंपॉर्टेंट होती है सर्कल में. इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल आपके एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को. क्या क्या बोला मैंने, बताओ. इसे 3 चीजें मैंने आपको 3 चीजें मैं काफी बार बोला पहले भी. इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल. आपके एग्जाम का 3 सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है. इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो रेगुलर हेक्सागन बन जाता है. कैसे, दिखा देता हूं आपको. तो यही फिर रेगुलर हेक्सागन कहलाता है, याद रहेगा आपको. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बड़ा आदमी बन जाता है तो रेगुलर हेक्सागन कहलाता है. कैसे, ऐसे, लाइक दिस. ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो है. क्लियर है सभी को. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत एप्ट है दोस्तों. मैं आपको बता रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल आपके एग्जाम में रेगुलर ज्योमेट्री बहुत मैटर करती है. या तो क्लियर हो सभी को. सर ये वाला पॉइंट एक बार और बताएं क्या. एक काम करता हूं मैं इस पॉइंट को, आप वो खाए हो क्या, बिंगो खाए हो क्या, मैड एंगल्स का बिंगो खाए हो, मैड एंगल्स का बिंगो खाए हो. आप में से लड़के तो नहीं खाए होंगे शायद, तो वो खाए, समोसा खाए हो, समोसा, समोसे के ऊपर बैठ गए तो चिपक नहीं जाएगा, चपटू हो जाएगा एकदम. तो क्या बनेगा, ये देखो, तो बनेगा हमारा पॉइंट जिसको मैं बोलता हूं मैड एंगल्स का बिंगो. ये हो गया बिंगो, मैड एंगल्स का बिंगो. अगर आप जानते होंगे तो बिंगो के 3 टाइप के पैकेट आते हैं. एक 10 रुपए, 5 रुपए के, 10 रुपए को, 20 रुपए का. क्या डिफरेंस है सब में. चिप्स तो खैर उतनी ही रहती है, हवा का डिफरेंस है. हवा, आप कितनी हवा खाना चाहते हो. थोड़ी हवा खाना चाहते हो तो 5 रुपए का, थोड़ी ज्यादा हवा चाहते हो तो 10 रुपए का, और मस्त तो मजा चटपटी वाली बहुत सारी हवा तो 20 रुपए. चिप्स तो बराबर ही रहता है सब में, 3-3 चिप्स रहते, 3-4 चिप्स रहता है उसमें. बाकी हवा का ही रहता है, जो रहता है, जो पैसा रहता है हवा का रहता है. तो चलो आते हैं, मतलब मैड एंगल्स का बिंगो देख लेते हैं. ठीक, तो बिंगो ऐसा बनता है. ये देखो आप, रेडी. चलो देख लो आप, ऐसा रहता है चिप्स. ए बी सी, एकदम सिंपल ढंग से पढ़ा, आराम से मस्त से सुनते हैं ना, एंजॉय करते हैं ना. आप थकोगे उसके पहले मैं ही बंद कर दूंगा, चिंता मत. आप आराम से जितने पढ़ा लो, आप आराम से मस्त से पढ़ो, एंजॉय करते करते पढ़ो. बाकी अपने कुछ नहीं चाहिए. डी ई एफ, और ये 90 डिग्री गिरा है, कुछ नाम रख दे, जी नाम रख दिया. ये क्या है सर, 10 रुपए वाला पैकेट, 10 रुपए वाला पैकेट. ये, अरे सर ये बोल रहे हैं ना अब, ये तो डोरितोस बोलिए ना. डोरितोस तो मैं खुद अभी कुछ दिन पहले ही जाना हूं, तो क्या ही बताऊंगा मैं. बिंगो में जानता हूं बहुत टाइम से, बिंगो में बहुत पहले जाता हूं. और उससे पहले थे चिप्स, वो लेज वाले नहीं आते, लेज वाला मस्त लगता. कौन सा खाते हो, लेज खाते हो क्या, लेज खाते हो क्या. जैसे लेज वाला मुझे तो सबसे अच्छा, अभी तो बहुत टाइम से नहीं खाता, मुटला जाता हूं करके. पहले खाता था तो ग्रीन वाला खाता था मैं सबसे, वो अमेरिकन वाले नहीं आता, उसका फिर लाल नीला वाला बहुत ज्यादा स्पाइसी लगता था. लेकिन ना इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं देखा लड़के लोगों को कुछ लोग ईमान धर्म में नहीं रहता भाई. पराठे खाएंगे तो पराठे भी तब तक पराठे हाथ आ जाए,
चिप्स चुप्स खा रहे तो चिप्स चुप्स बताते हैं, तो चिप्स यहाँ तक आ जाए। कुरकुरे फुरकुरे, तो कुरकुरे भी जब तो यहाँ, मतलब ना लड़कों की भूख ऐसे नहीं रहती, लड़कों की भूख नहीं रहती कि 3 रोटी की भूख, अच्छा लड़कों की भूख ऐसे रहती है कि कितना खाना है, खाना कितना है बताओ, इतना है, तब तक खिलाना जब तक खाना खत्म नहीं हो जाता। गुपचुप खा रहे तो गुपचुप 100 200 500 गुपचुप भी खा गए। अच्छा, तो ये इसी टाइप के जो राक्षस है ना, जैसे मतलब मेरे टाइप के, तो मेरे टाइप के जो राक्षस होंगे उनके लिए इस तरह की चिप्स बने। अब जैसे कि ये देखो, अब ये देखो, आपको बोला ये देखो, ये रहा पहला वाला चिप्स, दूसरा ये रहा तीसरा चिप्स, देखिए आप, चौथा चिप्स, पांचवा चिप्स, छठा चिप्स। ये जो मैं आपको नोट लिखा रहा हूं उस पर डन आना एग्जाम में, पहले बता दे रहा हूं आपको, डन, ठीक है, तो डन आना ही चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब जैसे यहां पे मैं आपको बोलूं एरिया, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एफ अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, क्या आंसर आएगा? क्या लगता है क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आंसर आएगा बताओ मुझे? 1 2 3 4 5 6, 1/6। ये क्वेश्चन कई साल पहले पूछा गया था, लेकिन कैट में पूछा गया था। मस्त है ना? सर आप इतना गंदा फिगर आज कुछ खास है तो बना रहे हैं कि हर रोज बनाते हैं? हर रोज कंसिस्टेंटली। बताओ क्या? नहीं सर बहुत ज्यादा गंदा बनाया है इसलिए, बहुत ज्यादा। मैं तो चाह के भी इतना गंदा नहीं बना सकता, जानता हूं मैं। ये सबकी बात, सबके बस की बात नहीं, इसके लिए टैलेंट चाहिए। यार थोड़ा सा अपने हिसाब से बना लो अच्छे से इसको। तो यहां पे कुल मिला के एरिया समझ गए ना? अब आप ये वाली चिप्स निकाले, सोचे खाता हूं मस्त तरीके से, चाय बनाए। सर चाय लेकिन चिप्स है भाई साहब, इंजीनियर वाले, जो इंजीनियर वाले पहले चाय पीते, चाय के साथ ही कुछ चीज खाते हैं। कोई भी चीज हो चाय चाहिए रहता है, हम लोग के खून में चाय ही तो है। तो हम लोग पहले चाय बनाए और ये चिप्स निकाले मस्त टाइप से कि भाई ये चिप्स खाऊंगा। तभी हमारा रूममेट आ गया, मेरे को नहीं देगा, भाई को नहीं देगा, एक भी चिप्स नहीं देगा। तो एक ही तो है सुअर, तो दोनों सुअर आधा खा लेते हैं ना यार, ऐसा क्या ही है यार। चल ले चल छोड़ भाई, ले ले भाई ले ले। और चाय नहीं देगा भाई को चाय, तू क्या है, तू क्या सोच क्या है? फिर चाय फिर चिप्स भी क्या सोच क्या है? भाग जाए तो भाग जा मेरे सामने से। तो सो ये रहा, और इस चिप 90 डिग्री गिराती है देखो। अब मेरे जो मैं आपको बोला हूं ज्योमेट्री में सब चीजों को ख्याल रखना ना। सिमेट्री का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। सिमेट्री यही सब में तो बनती है यार। तो मंजाक कर दिया गया, मंजाक किया गया भाई साहब। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ जी अपॉन, ओ यार, एरिया ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ 1/12। इसका भी हाफ हो गया, नहीं इसका भी हाफ हो गया यार। क्या मस्त हो गया यार, क्या मस्त हो गया यार, मस्त। ये दोनों क्वेश्चन पता नहीं बहुत समय से वेट कर रहा है, आईआईटी के प्रोफेसर साहब दे नहीं रहे। सर वेट करना मतलब इसको तो आना ही है, कहां जाएंगे लोग? देख लेना आप, इसके लोग आएंगे तो आप मेरे को मैसेज करना, फिर लिख लो आप, लिख लो। अरे सर सीरियसली बोल रहे हैं क्या? कैसे? तो यार मैं मजाक कभी भी नहीं करता, मैं एकदम सीरियस ही रहता हूं, मजाक तो मैं कभी करते ही नहीं, ठीक है। सर ये 10 रुपए वाला बिंगो, और ये अरे वैसे चूरे चूरे वाले चिप्स नहीं बिकती यार, वो एकदम ऐसे छोटे छोटे चूरे रहते हैं। 5 रुपए वाला है ये, 5 रुपए वाला है, 5 रुपए वाला चिप्स। आप लोग भी खरीदो, कोई ना कोई खरीदा होगा आप में से। आप में से जो लड़कियां होंगी वो ट्रैवल करते तो छोटा वाला वो खरीदते ना, मिक्सचर। मेरे साथ भी कॉलेज में दोस्त थी मेरी, छोटा छोटा वो खरीदते। वो मुझे पूछे खाएगा, मैं मुझे इतने 5 रुपए के कितने लोग खाएंगे उसमें? उसको तो मेरा खुद, मैं खाऊंगा तो मेरे एक बार में भी नहीं आएगा वो तो। इसको कितने लोग खाएंगे बता? उसी ने मुझसे पूछा खाएगा तू बता। 5 रुपए कितने ही आएगा उसमें? चिप्स कितने आएंगे? चिप्स मिक्सचर कितने आएगा उसमें? लेकिन ठीक है चलो, ये 5 रुपए वाला हो गया, ये 10 रुपए वाला हो गया, ठीक है। सर आप बोले 20 रुपए वाला भी आता ना। चलो ये आया भाई साहब 20 रुपए वाला बड़ा पैकेट, ये हमारे जैसे राक्षसों के लिए। इसको बनाया इसलिए गया है, सबसे बड़ा पैकेट लाओ चिप्स का, सबसे बड़ा। तो हमको बोला गया ये लो आप लोग,
अब जरा ये देखो सबसे बड़ा पैकेट कैसा दिखता है चिप्स का, ये बड़े बड़े राक्षसी दानवी चिप्स। ये तो सर आप रेगुलर हेक्सागन ही बनाए। अरे रुको तो सही, अच्छा यार, ये इसके वर्टाइसेस ए बी सी डी ई एफ, देखो जी, ए बी सी डी ई एफ। यार तुम में से बहुत सारे बच्चों से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं सर, लेकिन ऐसा क्यों यार? मैं तुमको सारी बातें बता देता हूं लेकिन टोक लगाए हो। टोक किस चीज में टोक? यार कल मैं टेलीग्राम में शेयर किया कि कल क्रिकेट खेलने जा रहा हूं मैं, टोक तो लगाए बाबू। इतनी बारिश, इतनी परसों इतनी धूप, अभी इतनी धूप, बंदा बाहर ना निकल पाए। कल इतनी बारिश, पूछो मत। पूरा यार वो गया, 4 महीने से सोच रहा था खेलेंगे लॉकडाउन से पहले, अब अगले संडे, इस बार टोक मत लगाना, इस संडे को खेलेंगे लड़को अपन। भेजता हूं स्कोर कार्ड। अब देखो यहाँ पे कितने वर्टाइसेस होगा? 6, यहाँ पे 6 वर्टाइस, राइट। यार एक सो सिंपल सी भाषा में सोचो, अभी दिवाली का टाइम था, आपके पास 6 लड्डू रखे, 6 लड्डू आपके घर वाले आपको भेजे, आप खा रहे थे, आपका रूममेट आया, बोला भाई थोड़ा सा तो मुझे भी तो दे, के लिए थोड़ा। कैसे कर रहा है यार, एक तो पूरा दे। ले ठीक है चल, भाई नहीं तो मेरा भाई नहीं है, 6 रखा है ना, 2 तो दे दे यार। चले 2 ले ले। भाई ऐसा करते हैं, भाई आधा आधा डिवाइड करते, आधा आधा। ये तीसरा लेयर भाग जा, सुअर भाग जाए ना एकदम सीधा। आधा आधा, हाफ हाफ। आपने हाफ हाफ डिवाइड किया, यहीं पे देखिए, हाफ हाफ डिवाइड किया ना, 50% अपने दोस्त को दिया, 50% खुद रखे। ये देखो ये रहे 6 लड्डू। आपने अपने दोस्त को बोला ओ इधर आजा, लड्डू खाएगा। ये ले एक, और नहीं देगा भाई को। ये ले एक और नहीं देगा भाई को। ये ले एक और नहीं देगा भाई को। रुक जा, फ्लाइंग चप्पल, क्या कुछ बोला? नहीं 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 ठीक है, मजा आएगा, इतने खाऊंगा। ये 6 लड्डू में से 3 लड्डू आपका रूममेट ले गया, आधा लड्डू उसके पास, आधा 50% हिस्सा उसके पास, 50% नहीं हुआ, खुद ही सोचो। अब आपके पास ये लड्डू बचे, सही है यार, यही तो है। मतलब ये बोलना चाहते सर, एरिया टुडुम, एरिया ACE अपॉन एरिया ऑफ द हेक्सागन, क्या? A B C D E F, ये हो गया हाफ। इधर भी लेते तो भी होता, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? B D F अपॉन एरिया ऑफ द हेक्सागन A B C D। मजा आया यहां तक? क्या आपको मस्त तरीके से यहां तक क्लियर हो गया? ये इसको आना ही है, पहले बता दे रहा हूं सर। लेकिन हम लोग कहां चले गए? हम तो सर्कल पढ़ रहे थे, कुछ नहीं होता। अब मेरे स्टाइल पढ़ो, अब कुछ नहीं होता उससे, वो सबसे कोई मतलब नहीं आता, वो सब पे परेशान मत हो करो। इस फ्राइडे को मंडे को लॉन्च कर दूंगा एक नई चीज, इस फ्राइडे को लास्ट रहेगा, ठीक है? क्या क्या बताया, चलो यहां तक के देखते हैं। मैंने बोला आपको 4 सिमेट्रिकल ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल एक दिन बड़ा होगा, बनेगा रेगुलर हेक्सागन। चलो बढ़िया। यहां पे बिंगो चिप्स देखा हम लोगों ने। I'll explain it English as well, sorry. I said in your exam, symmetrical geometry is the most important thing. What exactly I meant when I said symmetrical geometry, these are the 4 figures I meant. Circle, for very obvious reasons. I'll tell you about circle as well, just a minute, wait. Equilateral triangle, and I was showing the example of equilateral triangle. How come the symmetrical geometry is important? Other than that, square. In the last class, we've discussed square. In case of equilateral triangle, although we've discussed one case of equilateral triangle in the previous class as well,
But I said in one more thing that is important and probably that is waiting for your that particular exam, that particular concept probably is waiting to come in your exam. And what is that? Regular hexagon. So there are 6 vertices. If you see, this is a regular paragon. The area of regular paragon is 6 times of area of individual equilateral triangle. So basically, when you connect 6 equilateral triangles, you will get one regular hexagon. Is it fine? Is it fine to whom? Is it fine to Mahadev Prasad? Mahadev, is it fine, man? So if you connect 6 equilateral triangles, this is how you get. This is what you want to get. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So area of this equilateral triangle upon area of the entire regular hexagon would be 1 by 6. If I draw a 90 degree, so this is what I'm going to get. So area of the small triangle upon area of the regular hexagon would be 1 by 12. Furthermore, if there are 6 vertices, if I take the alternate one, it means if I take 3, any alternate like this ACE or BDF, what we are talking about is exactly the half of the area. For example, sir, you mean to say that if I have a regular octagon, so there are total 8 vertices, right? So there are total 8 vertices. If I connect 1, 3, 5 and 7, अरे यार उंगली टूट जाएंगे मेरी तो. क्या है ये? 1, 3, 5 बन नहीं रहा भाई. 1, 3, 5, 7 half area. 2, 4, 6, 8 half area. That's it. If I have a decagon, if I connect 5 vertices, half area, just like that. I think it is fine. Then we were discussing this. What is that we were discussing this? Okay. Let's take this. If I draw a circle, okay? If I draw a circle and then there is a chord. This is chord AB. This is central circle O. If I draw a 90 degree, this will get divided into 2 halves. This is what I said to you. This is what I said, okay? So very basic question, guys. Very basic. Very basic question. Like what? Like this. Let us suppose this chord is 12. No. Sorry. This chord is 24 centimeter, guys. If this is 24 centimeter long, if this is 5 centimeter, so you've been asked what is the area? What is the what do you call this? Radius. We can also find the area, but that's fine. What is the radius of the circle? Can we find this? What is the radius? What is the radius of this circle? Guys, can you find this? क्या आप निकाल सकते हो? निकालते हैं. OM is perpendicular to AB. The moment someone says that it is perpendicular, it automatically means divided into equal halves. So this would be 12, right? So the moment someone says that it is a right angle triangle, automatically we can say that 12 centimeter and 12 centimeter. That's it. That's it, guys. That's it. So this would be 12 centimeter and this would also be 12 centimeter. This would be 5 centimeter. So very basic Pythagoras triplet. 12, 5, 13. Is it clear, buddy? So this would be 12, 5, 13. Is it clear to each and every one of you? Must point. Superb तरीके से clear है. इतना ही simple रहने दो, आप मेरी बात मानो. Keep it this simple. Guys, and don't worry, I'll be taking spatial aptitude, so don't worry about that spatial aptitude. I'll take that. That is why आप देखोगे कल का लिंक तो एक miscellaneous लिखा. So miscellaneous मैंने 2-3 sessions रखे. In that I'll take those kind of sessions. It's pretty nice. 12, 5 and 13. Is it fine, everybody? Is it clear to all? This kind of question will come. And if someone asks what is the area of the circle, so pi r square, this is not that difficult.
So 13 square is 169 pi centimeter square. If you have understood this, so tell me the answer of this one. अगर आप समझ चुके हैं तो जरा मुझे इसका आंसर दीजिए. If this is 90 degree, this is O, A, B. Okay. If this is 90 degree, guys. Sir, what is this? This is 9 centimeter. 9 centimeter. What about this? This is 80 centimeter. Great. Find radius of the circle and circumference of the circle. And circumference of the circle as well. Go ahead, guys. Find the answers. Guys, what is the answer? फटाफट मस्त तरीके से, सुपर तरीके से, खूंखार खतरनाक तरीके से आंसर देंगे लड़कों. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई साहब? क्या बोलते हैं? चलो बताओ. What is the answer? Very nice. So if this is 80, if you draw a right angle, दो equal halves में divide हो गया. This would be 40 centimeter and this would also be 40 centimeter. मस्त है यार ये तो. 40 9 41. 40 का स्क्वायर है तो 200 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81. 1681 that is 41. So radius of the circle is 41 centimeter. What about the circumference? 2 pi r centimeter. Radius is 41, so this is 82 pi centimeter. Is it fine everybody? मस्त मजा आया यहाँ तक सभी को. एकदम सुपर टाइप से मजा. आपको समझ में क्या बोल रहा था आपसे? राइट. चलो आप पहला पॉइंट समझ गए. सभी को एकदम सुपर तरीके से क्रिस्टल क्लियर है. गाइस, दिस इज हाउ वी हैव स्टार्टेड टुडे सेशन. आज से क्लास अभी तक हमने यहाँ तक ये पढ़ा है. क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? दिस इज अ सर्कल. ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल. इस चीज को बोलते हैं कॉर्ड. CHORD कॉर्ड. कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस के, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं. जो थ्रू कर जाए वो सीकेंट. लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर एंड टेंजेंट ऐसे हवा में लटकी हुई लाइन नहीं है. टेंजेंट इज द लाइन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ व्हाट? विथ रेडियस, डायमीटर, व्हाटएवर यू से. ओके, और बात करेंगे थोड़े के बाद. Second thing, area of the circle we know pi r square, circumference of the circle is 2 pi r. Similarly, when we talk about sector is area of the sector is theta by 360 pi r square. ये तो बड़ा ऑब्वियस है यार. ये तो होता ही है, होगा ही ना, क्योंकि सर्कल का है pi r square theta by 360. The problem is यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए लगवाया because it's a very obvious doubt. When you talk about length of the arc, many a times it happens we take these two lines as well. No, those are radius of the circle. So length of the arc means only this part. So theta by 360 2 pi r. I have given you a very basic question. What is this? जो बेसिक क्वेश्चन दिया वो ये था कि लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द टू सर्कल्स A एंड B अगर दे रखा है इक्वल, दोनों का एरिया क्या क्या होगा. यहां तक क्लियर सभी को? मजेदार तरीके से यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर सभी को? फिर इसके बाद मैंने बोला आपसे दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिमेट्री इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. अच्छा, पहला रूल आपको मैंने बताया पहले, सॉरी. Rule number 1, line drawn from center of the circle. If a perpendicular line is drawn from center of the circle say if a perpendicular line is drawn on the chord of a circle, it divides the chord in two equal halves. अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हो कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है. बहुत बढ़िया. और अगर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी तो क्या हो जाएगा? AM इक्वल टू MB. मस्त. ऐसे आड़ी टेढ़ी लाइन में आके मुझसे मत पूछना. 90 डिग्री, दिस व्हाट आई सेड. एंड देन आई वाज टॉकिंग अबाउट द सिमेट्री. ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में सिमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान रखिएगा मेरी बात. 4 फिगर, इक्विलेटरल ट्रायंगल से का बड़ा भाई रेगुलर हेक्सागन, देन देयर इज अ स्क्वायर एंड सर्कल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स. So equilateral triangle, we've seen 3 different types of questions. What are these 3 kind of questions? First is area of equilateral triangle AOB upon area of the hexagon.
area of this kind of triangle, small triangle, and area of the hexagon, and this kind of area of this kind of triangle and area of the hexagon. यहां तक क्लियर दोस्तों? यहां तक is it clear to each and every one of you? Regarding the very first rule, we've taken a very basic question. What is that? From center of the circle, if you draw perpendicular, it always divides the chord into equal halves. यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सुपर तरीके से क्लियर है? सर आपने बोला कि छोटा सा रूल है लेकिन इंपॉर्टेंट है. यस, इंपॉर्टेंट है. सर रूल था क्या? मैं भूल गया थोड़ा सा. If there is a circle, from center of the circle, if you draw a line perpendicular, if you draw a perpendicular to the chord, it will draw the chord in, it will divide the chord into equal halves. या फिर आप उसको क्या बोलोगे? It will bisect the chord. यहां तक क्लियर सभी को दोस्तों? Is it fine to each and every one of you guys? Is it fine to each and every one of you? इसी में देखो और अच्छा कुछ करता है. कैसे और अच्छा कुछ करेंगे बताता हूं मैं. Is it fine to each and every one of you guys? Okay. Let us suppose it has been told that there are two chords. Circle तो भाई there are two chords, 8 centimeter and 10 centimeter. Let us suppose there are two chords, 8 centimeter and 10 centimeter. Okay. If it has been told that there are two chords, ध्यान से सुनना दोस्तों, एकदम बेसिक से आपको लेके चल रहा हूं ना. Let us suppose if there are two chords, let us suppose there are two chords. This AB chord is 8 centimeter long and this chord CD is 10 centimeter long. अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. There is a chord AB which is barely 8 centimeter long and then there is another chord which is 10 centimeter long. It has also been told that when you draw a 90 degree, जब आप एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, ये भी बताया गया है जब आप एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, it has been found that जो 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड है that is exactly double the distance of what? जो 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड है उससे सेंटर से. So from center of the circle to this point M, if this is X, so central circle O to this point N is 2x centimeter. ये भी given है. Okay, so if OM is equals to x centimeter, ON is equals to 2x centimeter. ये भी given है दोस्तों. So there is a circle and then there are two chords, एक chord 8 centimeter, एक chord 10 centimeter. जो 8 centimeter chord है, that is precisely double the distance from center of the circle. ठीक है ना? तो अगर ये 10 centimeter chord x है तो फिर 2x होगा. Okay. Then it has been asked find the radius, find the circumference and find the area. देखा आपने, सेम उसी क्वेश्चन का लेवल अप कर दिया थोड़ा सा. कितना बढ़िया पॉइंट हो गया. सेम वही चीज है, स्लाइटली लेवल अप कर दिया. अभी रुकना, इसमें कुछ है सीखने के लायक चीज. बड़ी मत करना, इसमें सीखने लायक चीज बढ़िया है. The very first thing is let's connect this. कभी एक चीज नहीं भूलोगे क्या? In a circle and triangle combination, more often than not they're talking about this. सर्कल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन में ना वो 90 डिग्री पाइथागोरस ये सबको भूलना नहीं है. वो यही चीज पूछते रहते एग्जाम में. इसको भूलना नहीं है अगर वैल्यू निकालने वाली चीज आती है. अदरवाइज फिर तो थीटा वीटा निकालना आता है. सो अगर आप ये देख रहे हो, जरा आप गौर करो, MOD एंड NOB. अब देखो जरा ट्रायंगल, आप लोग देखना, मैं एक चीज लिख रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ट्रायंगल MOD, this is a triangle and then there is another triangle. Just look at that, triangle NOB. सही है यार. अरे यार कनेक्ट तो जैसे चाहे करो, रेडियस ही तो है. दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस. एब्सोल्युटली. सो इफ यू सी ट्रायंगल MOD, टाइम लगने देना पहले, अभी समझना अपने को, वी शुड गिव टाइम. सो रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? x का स्क्वायर. मैंने अभी क्या बोला आपसे? सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर आप एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, इट विल डिवाइड द कॉर्ड इन टू इक्वल हाफ्स. सही है? इट विल डिवाइड द कॉर्ड इन टू इक्वल हाफ्स. 10 सेंटीमीटर में तो 5 में डिवाइड हो गया. सो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर.
ऑन द कॉन्ट्ररी इस केस में r का स्क्वायर इज 2x का स्क्वायर प्लस 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर। मजा आया सभी यहां तक? मजेदार तरीके से क्लियर है। x की भी वैल्यू निकालो। I have, what is that I've told you? I've told you that there is a circle. It has got two chords, 8 centimeter का chord और एक और chord है 10 centimeter का दोस्तों। There are two chords, 8 centimeter chord and 10 centimeter chord. It has been told that the 8 centimeter chord is double the distance, twice the distance from center of the circle with respect to chord 10 centimeter वाला. So with respect to 10 centimeter chord, the distance between center to this 8 centimeter chord is double. So if this is x, this is 2x. मस्त हो गया, ये सब गिवन था। x की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे क्या आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी फर्स्ट थिंग इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों में इक्वल है यार, और ज्योमेट्री में टाइम देना, अच्छे से लिखना, साफ सुथरे ढंग से लिखना, बाद में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज पता ही चले क्या हुआ है। स्पीड वो सब छोड़ो, स्पीड तो सब आ जाती है बाद में। तो यहां पे मैंने देखा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू √3 सेंटीमीटर। इफ x इज √3 सेंटीमीटर तो ये इसका जरा बताओ ना। सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, √28। √28 का मतलब 2√7 सेंटीमीटर। मजा आया सभी को यहां तक की? सुपर तरीके से क्लियर है? Is it clear, guys? Chord is the line that terminates on circumference of the circle. If the line continues, then it is called secant. किसी एक बच्चे ने पूछा ना आपसे, आप में से secant और chord, अभी स्टार्टिंग में इसी से बताया, इसलिए मैंने क्लियर किया 3 वर्ड्स को। स्टार्टिंग से देखिए एक बार वीडियो, आप समझ जाओगे। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, पर इसमें सीखने लायक और भी अच्छी चीज है, अपन बात करेंगे। वेट। सो रेडियस इज 2√7, हमको पता है सर्कमफ्रेंस होता है, मैं साइड हट जाता हूं, देखो आप बना 2πr। दोस्तों 4π√7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल πr स्क्वायर, दिस इज 28π। मजा आया सभी को यहां तक के? एकदम सुपर्ब तरीके से मजा आया, सुपर्ब तरीके से मजा आया सभी को? दोबारा सुनो, इसमें सीखने लायक लेकिन और भी कुछ है। बट आपको ये फील हुआ क्या? क्या फील हुआ सर? सर्कल के अंदर ट्रायंगल को देना बहुत आसान, इसलिए ना अगर मैं होता आपका पेपर बना रहा होता ना, मैं 100% ट्रायंगल का क्वेश्चन देता और सर्कल के अंदर लगा के देता। अगर मुझको देना ही होता तो मैं उसको यहां देता। इस साल ना इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आईआईटी बॉम्बे ने ऑलरेडी इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत दे दिया, बहुत पूछ लिया, तो मेरे हिसाब से इस तरह की चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक सभी को क्लियर है दोस्तों? दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ना ऑलरेडी ज्योमेट्री में मैं आपके लिए ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लेके आ चुका हूं ना, स्पेशल क्लास में सभी लोग उसको दे सकते हैं। तो ऑलरेडी इसके पहले टेस्ट सीरीज चल रही थी, और अभी गेट 22-23 वाले बच्चों की टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट होगी। मजा आएगा कि नहीं? एकदम ऐसे 50 टेस्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, 10 क्वेश्चन रहते हैं। आप मेरे साथ टेस्ट सीरीज को देंगे, डिस्कशन अपन उसी टाइम पे करते हैं, मस्त से दीजिएगा। आज हर हफ्ते में 1 से 2 ही टेस्ट लेता हूं, ऐसे बहुत है वो। तो आप में से वो सारे के सारे स्टूडेंट जो अभी 2022 या 23 में पेपर देंगे, वो लोग अनअकैडमी के ऐप पे पहुंचेंगे। आज रात को 8 बजे अपनी टेस्ट सीरीज है, तो वो जो आएगा, वो जो आ चुका है वो सब तो ठीक है, वो सब है ही, लेकिन इस साल के एक्स पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके बाद कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस पर क्लियर है? यहां तभी सभी क्लियर हो गया, राइट? दोबारा सुनो। इट हैज बीन टोल्ड दैट देयर आर 2 chords, ओके? अब ये मत बोल देना कि सर ये दोनों रेडियस अलग अलग है, ये तो पागलपन हो जाएगा। भाई साहब सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस को कहीं भी टच करोगे हमेशा रेडियस ही है वो, है ना? तो रेडियस अलग है ऐसा मत बोल देना, मैं बेहोशी हो जाऊंगा फिर। अब यहां तक पहले फिर से सुनो। इफ देयर आर 2 chords, एक कॉर्ड 8 सेंटीमीटर का और एक और कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर का। इट हैज बीन टोल्ड दैट द लेंथ दिस कॉर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड जो है, दिस एक्जैक्टली ट्वाइस एज फार फ्रॉम सेंटर एज कॉर्ड 10 सेंटीमीटर। सो इफ दिस x सेंटीमीटर, दिस विल बी 2x।
इफ यू टेक दिस ट्रायंगल OMD या MOD r square x square, this is 5 square, this is r square 2x square and 4 square. ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली, दिस सब कुछ निकाले. इज इट फाइनल बड़ी? अब यहाँ पे सीखने लायक चीज क्या है, दो सुनो. सीखने लायक चीज क्या है? इस क्वेश्चन में दो लर्निंग हो सकती है. एक तो जो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाला वो ठीक है. जस्ट इमेजिन, क्या इमेजिन सर, जस्ट सोच के देखो आप, क्या ये फिगर इस क्वेश्चन में अल्टीमेट फिगर है क्या? मतलब मैं समझा नहीं सर, देखिएगा ध्यान से. इफ आई ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस, और इसके अलावा बहुत जितने से बना सकते, ध्यान से देखना दोस्तों, मिस नहीं करना. ये है आपका वो 8 सेंटीमीटर वाला सर्कल. हाँ सर ये तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिस मत करो. द डेविल इज इन द डिटेल्स. ये आपका 8 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, ये रहा. ये आपका 8 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, मिस मत करना. मैं अपने कलर कॉम्बिनेशन जो लेता हूं उसके लिए बहुत स्पेसिफिक रहता हूं, तो बाकी आप देख लेना. अरे सर ये तो अभी भी आप बनाए ना, यही तो बनाया 8 सेंटीमीटर, जानता हूं. फिर देखो तो सही. और ये था 10 सेंटीमीटर वाला. अरे सर यही बनाए थे अभी आप, सीरियसली आपको बता रहा हूं, ये रहा. यार कोई जरूरी थोड़ी है 10 सेंटीमीटर इधर भी तो आ सकता है. अरे तेरी, हाँ यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं पर भी और आ सकता है. अच्छा हाँ यार, कोई कंडीशन थोड़ी है भाई इसके लिए, कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी है. तो फिर आपको क्या दिया जाएगा, मैं बता देता हूं आपको क्या देंगे. कहीं भी आ सकता है ना. ये तो मैंने आपको 2 कॉर्ड दिया, कितने फिगर्स और भी फिगर्स पॉसिबल है. आड़ा टेढ़ा कैसे भी आ सकता है, 50 हजारों इनफाइनाइट फिगर पॉसिबल उसमें. तो अब आपको जो चीज पता है वो ये है कि यार ये है जो 90 डिग्री एंड देन देयर इज अनदर, दिस वन इज x एंड यहां से यहां तक दिस इज 2x. आपको ये पता है दिस लेंथ इज x, यहां से यहां तक दिस इज 2x, यहां से यहां तक. व्हाट इज दैट यू नो दिस इज x, और आपको ये पता है कि ये 2x सेंटीमीटर. यहां तो सभी क्लियर दोस्तों, एकदम सुपर तरीके से क्लियर है. सुपर तरीके से क्लियर है. सर आप खुद ही बोल रहे कि इनफाइनाइट फिगर बन सकते हैं ना. यस, इनफाइनाइट फिगर बन सकते हैं. इनमें डिफरेंस क्या है सर? अरे क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं. इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में कितने का गैप है? 2x माइनस एक्स. वही यार, इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में जो गैप है, सेंटर से ये रहा 2x और ये रहा x सेंटीमीटर का गैप है. यहां पे आप ऐसे देखोगे, ये रहा 2x और ये रहा x, 3x का गैप है. यहां पर तो कुछ अलग ही है. अच्छा हाँ यार, तो फिर इसलिए क्या करते हैं, या तो आपसे डायरेक्टली इस तरह की चीजें दे दिए, या फिर आपको यह बोला जाता है कि 2 कॉर्ड्स हैं एंड दीज 2 कॉर्ड्स आर रनिंग पैरेलल. अब आप देखो, इफ आई से दीज कॉर्ड्स आर रनिंग पैरेलल, ये सारे के सारे कोई केस नहीं हो सकते. मजा आया सभी को यहां तक के? अगर ये 2 कॉर्ड्स पैरेलल हैं तो फिर ये सिर्फ 2 ही चीज पॉसिबल है. मजा आया सभी को? तो पहली चीज हो सकती है कि जब दोनों कॉर्ड्स पैरेलल हैं तो ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स एक ही साइड आ सकते हैं, फिर ऑपोजिट साइड में. और उसके बाद अगर पूछा जाता है कि दोनों कॉर्ड के बीच में डिफरेंस क्या होगा, डिस्टेंस का क्या गैप होगा, x सेंटीमीटर या फिर 3x, x की वैल्यू है √3, तो या तो इनके बीच में √3 सेंटीमीटर का गैप होगा, या फिर इनके बीच में 3 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 3√3 सेंटीमीटर का. मजा आया यहां तक सभी को? एकदम सुपर टाइप से मजा आया, एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया. अभी तक हम लोग सिर्फ पहले वाले रूल में थे, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ. मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट रूल, सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर कॉर्ड पे 90 डिग्री गिरा रहे हो, हमेशा कॉर्ड जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा.
एक तो डायरेक्ट सवाल वहां से बनता है, सेंटर ऑफ सर्कल से अगर आप 90 डिग्री गिराया तो डायरेक्ट सवाल एक यहाँ पे बनेगा। मैं होता और आपके गेट वेट का पेपर दे रहा होता तो मैं तो यही देता, काफी इतना बहुत है। मैं आपका गेट का पेपर बना रहा था तो मैं डन ऐसा देता, ऐसा था 24 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर, ये आर पूछ लेता या फिर एरिया पूछ लेता, उससे तो क्या ही पूछता। ठीक है, इसके बाद अगर कभी किसी को मन करेगा कि थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं क्वेश्चन तो ऐसा दे दिया, आपको फिगर ही दे दिया ना, उठा के फिगर दे दिया पूरा कि भाई साहब ये रहा कॉर्ड जो है 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से 1 सेंटीमीटर, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से 2x सेंटीमीटर है। अब एक काम कीजिए, अब आप एक बात आइए, इफ दिस इज this is what I said from center of the circle if you draw 90 degree, if from center of the circle if you draw 90 degree on the chord, then it divides the chord in two equal halves, right? That's the first one I said. In the second case, I have said that if there are two chords, one of the chord is 8 centimeter long and the other chord, I'm telling in English as well. If there are two chords, one of the chord is 8 centimeter long and the other chord is 10 centimeter long. If they directly give you a figure like this, it has been told that right from the center of the circle, if the distance between the 10 centimeter chord and the center of the circle is x centimeter, and let us suppose if from the center of the circle, the distance between center of this chord, the 8 centimeter chord is 2x centimeter, then find radius, circumference or area of the circle. That's fine, that's easy to find. So if this is the case, we can directly use the Pythagoras. So always remember, in case of circle and triangle, always use Pythagoras. The third point was, I said, we can have one more thing, and that is, let us suppose if it has been told that you've drawn two chords and it has been told that the two chords are parallel. But when you said parallel, still you can have two different cases. And what are these two cases? The two chords can be on the same side or these can be on the two opposite sides. For example, if these two are on the same side and if it has been told that this is x centimeter from center of the circle, this is 2x centimeter. So what is the distance between these two chords? This would be 2x minus x, that is x centimeter. On the contrary, in this case, when both the chords are on the opposite segments, here in this case, if this is x centimeter, this is 2x centimeter, overall this is 3x centimeter. Is it fine, everybody? Is it clear to all now? It's a very nice part, right? It's a very nice part. Sab you clear also? Right? It's a very, very good point. This is not at all a bad point, yeah? Huh? Just think of this, the same question, the very same question, the very similar kind of question. And what is that? I'll tell you. Same 90 degree and same all those things, right? If I tell you that there are two chords which are running parallel, if I say that there are two chords which are running parallel, you have to draw, guys. आपको draw करना है. If there are two chords, okay, आपको draw करना है. If there are two chords, guys, chord AB and chord CD. This chord AB is 32 centimeter and this chord CD is 24 centimeter. It has been told that radius of the circle is 2020 centimeter. And it has been told that both the chords are parallel. If both these chords are running parallel, there are two chords, a chord is 32 centimeter, there is another chord 24 centimeter, both the chords are running parallel, and radius of the circle is 20 centimeter, I'm sorry. Then you need to find the difference between the two parallel chords. The difference, the length, the distance, the gap between the two chords, right? So you need to find the distance between the two chords. Find the distance between the two chords. I'm giving you options as well. Option A, B, C. Guys, I'm giving you options as well. Okay. So this is 10 centimeter, 4 centimeter, 28 centimeter, 40 centimeter. That's it. My answer. What is your answer, guys?
क्या आंसर है जी? बहुत बढ़िया, मस्त 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 मस्त। मिस मत कीजिए दोस्तों, मिस मत कीजिए, मिस करने लायक नहीं है। क्या आंसर है जी हम लोग का? इफ इट हैज बीन टोल्ड दैट द टू कॉर्ड्स आर रनिंग पैरेलल, अगर ये कहा गया है कि दो कॉर्ड्स पैरेलल हैं, this is 32 centimeter, this is 24 centimeter. This is 32 centimeter, this is 24 centimeter. Right? A, B, 32 centimeter. A, B, 32 centimeter. सभी लोग साथ चल रहे हैं? सी डी 24 सेंटीमीटर। अच्छा दोस्तों, जो मिसलेनियस लिखा हुआ है ना कल, उस मिसलेनियस में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्लास मिस मत करना। मतलब ब्लेंड रहेगा वो क्वेश्चन का, उसमें थोड़े ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन भी हैं, थोड़े ग्राफ के भी क्वेश्चन है, कुछ सीक्वेंस के भी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन है, क्यूब्स के भी क्वेश्चन है, वो मिस नहीं करना जो मिसलेनियस लिखा हुआ है, क्योंकि अभी 2-3 दिन आपको मिसलेनियस दिखेगा। आप लोग का सिलेबस मैं ऐसे डिवाइड करता हूं कि आपको पढ़ने में आसानी हो, बहुत सिंपल तरीके से। तो मिसलेनियस के जितने भी एक्सरसाइज होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। मिसलेनियस में लॉग भी था, लॉग मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये हो गया सी डी, दिस इज अनदर थिंग, दिस इज अनदर कॉर्ड 24 सेंटीमीटर। दैट्स फाइन, आसान हो गया तो बहुत, राइट। और इसके बाद रेडियस क्या बोला सर? रेडियस तो बोला 20 सेंटीमीटर, बोल तो दिया 20 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ यार, तो ये मैंने जैसे 90 डिग्री गिरा है, ये देखो, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। और जैसे ही हमने 90 डिग्री गिराया, बस शॉर्ट हो गया, मामला सॉर्टेड है भाई साहब। ये जैसे हम लोगों ने 90 डिग्री गिराया, ये जैसे ही 90 डिग्री गिराया, रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। जैसे ही आपने इस पर 90 डिग्री गिराया, तो ये क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ओके। दिस इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, नाइस। इधर आ जाओ, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ओके। 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। इज इट फाइन एवरीबॉडी? मजा आया सभी को यहां तक के? तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, 16, 12, 20 खत्म। बड़ा बेसिक सा पाइथागोरस ट्रिपलेट, 3 4 5 का ही तो है, नहीं होता पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5। अच्छा हाँ यार, 4 से मल्टीप्लाई करो ना, सबको मिल जाएगा। 4 into 3 12, 4 into 4 16, 4 into 5 20, ये तो दिया है। मजा आया सभी को? सभी को मजा आया? सर इसका आंसर फिर क्या आ गया? नहीं है आपका आंसर। ये रहा 12, ये दे रखा 20, कितना हो गया? 16। ये रहा 20, ये रहा 16, तो ये हो गया 12। नहीं मतलब यहां से यहां तक ये नहीं होगा 12। जैसे 12 आया कैसे? अरे यार कैसी बातें करते हो। 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 400 माइनस 256 क्या होता है? 144। वहीं से आ गया 12 सेंटीमीटर। यहां पे आओ, 16 दिस इज 20, तो कितना हो गया? तो 12 दिस इज 20, तो 16। तो कुल मिला के यहां से यहां तक ये हो गया 16 और ये हो गया 12। तो बेसिकली दिस इज 16 माइनस 12, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और यहां पे ये रहा 16, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 16 सेंटीमीटर। 12 प्लस 16 28 सेंटीमीटर। बचा सभी को? तो उसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? इसका आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर एंड दिस। तो ये हो गया मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एमएसक्यू। मस्त मजा आया? सभी को मजेदार तरीके से मजा आया? एकदम सुपर तरीके से क्लियर हो? बहुत बढ़िया।
मस्त पॉइंट था ना, मजेदार पॉइंट लगा कि नहीं इसका, पहले मुझे ये बताओ, मस्त मजा आया कि नहीं इस पॉइंट में? Guys, so this is what we've discussed. What is that we've discussed? This is what we have discussed. क्या क्या देखा अभी तक हम लोगों ने? Till now, this is how we've discussed. है ना? मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं ना, क्या ही है? सर ये तो गलत बात है सर, अब बताए नहीं MSQ है, ऐसा बताएंगे बोलो तो लिखे नहीं है, लेकिन कहीं बनाया तो आप सभी ने था, मैंने उसको ऐसे MSQ में कन्वर्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, उसको आपने ठीक है एक आंसर मारा तो भी कुछ नहीं होता। सर्कल, सो सर्कल लुक्स लाइक दिस, ये रहा, सिंपल रखो ना चीजों को, एब्सोल्युटली सिंपल। इनफाइनाइट पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, बन गया सर्कल। दिस, एक बच्चे ने पूछा ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड अ सेकेंड, दिस इज द डिफरेंस मैन। देयर इज अ कॉर्ड, when a line that terminates on the circumference of a circle, that is a chord. This is a chord. When you extend this line, this becomes a secant. This is a secant. Longest chord is diameter. Tangent is a line that makes an angle of a line that makes 90 degree with what? With radius or diameter. ऐसे हवा में रिएक्ट करेगा, 90 डिग्री बनाएगा with what? With radius or diameter. दोस्तों याद रखना ना, मिसलेनियस में बहुत सारी चीज पढ़ाऊंगा, अलग अलग टाइप की चीज, सबको कनेक्ट करते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सब जितना आपको रिक्वायर्ड है अपन एक साथ मैंने रख दिया उसको। सर्कल के भी कुछ पॉइंट्स हैं। एंड देन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर ये कोई बड़ी बात नहीं है, θ/360 πr²। एंड व्हेन यू से क्या व्हेन यू से लेंथ ऑफ द आर्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक रेडियस ऑफ द आर्क, रेडियस ऑफ द सेक्टर, आई एम सॉरी, you're not supposed to take radius of the sector. So this θ/360 2πr. It is a very beautiful question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। If length of the arcs are equal, so दोनों के एंगल मैंने देखा था 45 डिग्री 60 डिग्री, length of the arcs are equal. So this is 60 degree upon 360 2πr1, 45 by 360 2πr2. If these two are equal, that is the radius of the circle was 3/4. Then it has been asked that what is the ratio of area of the two circles. कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये मस्त क्वेश्चन है। मैं तो देता आपको एग्जाम में, सिंपल और आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन। So I said in your exam this part sector is important. The very first rule in case of circles, I'll be taking a few more rules, not today but yeah, I'll be taking a few more rules as well. मैं आपको डायरेक्टली रूल की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है? ये रहा दोस्तों सेंटर ऑफ द सर्कल। If you draw a line perpendicular from central circle on the chord, it bisects the chord in two equal halves. So this is AM equal to MB. So this is AM equal to MB. I said regular geometry, symmetrical geometry. This is very very important. दोस्तों ध्यान रखना यार मेरी बात. Symmetrical geometry is very important in your exam. And when I said symmetrical geometry, this is what I meant. I meant circle, equilateral triangle, square, and regular hexagon. Especially these four figures are very very important. कैट में भी जब आना शुरू हुआ था ना, तो यही सब लोग आते थे, तो आपके में अभी शुरू हुआ है सब, और आपके में बहुत मार्जिन नहीं, थोड़ा सा मार्जिन है. We've taken a point that was based on equilateral triangle, regular hexagon. If you connect 6 equilateral triangles, you will get a regular hexagon. So area of this regular hexagon, area of this equilateral triangle upon area of the hexagon, 1/6. Furthermore, 1/12. Here in this case, area of the triangle upon area of the hexagon, half. Very important, put up double star on this. Very famous, very popular question. Here in this case, if you draw a 90 degree, it will bisect. The difference between the two words bisect and intersect. Bisect is 2 equal halves. Intersect is just you are cutting the line. That's it. So if you cut this in 2 equal halves, it means 12 centimeter a piece. So if this is 12, this is 12, this is 5. So 5, 12, 13. Great. I've given one more question, that was when the chord is 80 centimeter long. So this would be 40. So 40, this is 9, 41. Great. We have taken a very beautiful question. This is a very nice question. There are two chords given. If one of the chord, that is the 8 centimeter one, is twice the distance from center of the circle with respect to the other chord that is 10 centimeter long, then you need to find the radius of the circle, circumference and area. ये तो एक pattern बनता ही है. There's one more pattern that can be formed, that is the distance between the two chords.
इनफाइनाइट तरीके से बना सकते हो क्वेश्चन, इनफाइनाइट अलग अलग पैटर्न बना सकते हो क्वेश्चन के. बट व्हाट इज रेलेवेंट टू योर एग्जाम व्हेन द टू कॉर्ड्स आर पैरेलल? When the two chords are parallel, that is the question that is relevant to your exam as well. So when these two chords are on the same side, it means the distance would be 2x minus x, that is x, and here in this case 3x. You have got a very very strong reason to feel very happy, and that is this particular question, the one that I have given you right at the end. This question came in CAT. जो मैंने नहीं, आपने खुद से बनाया. सर लेकिन मैंने 4 मार्क किया तो आपने 28. कोई बात नहीं, कैट में उन्होंने जब ऑप्शन दिया था, देव गिवन ऑप्शन 4 और 28, 1 और 7, 2 और 14, like that. So when the two chords are on the same side and the two chords are on the opposite side, is it fine everybody? So when the two chords are on the same side, this is 12, this is 16 centimeter, 16 minus 12 is 4 centimeter, and when they are on the opposite side, then it is 28 centimeter. Is it fine? Sir, CAT में ऑप्शन उन्होंने कैसा दिया था? CAT में they've given a very lenient option, guys. मैं आपको honestly बता रहा हूँ, the actual option they have given a very very simple option, 1 or 7 centimeter. This is how they've given. मैंने तो फिर भी आपको टफ किया उसको. 3 और 21 centimeter, 4 और 28 centimeter. This is how CAT has given the very same question. ये मेरा क्वेश्चन है भी नहीं, कैट से छाप दिया. Is it fine everybody? नेक्स्ट मंडे को फातिमा अनाउंस करूंगा, कोई नई चीज लेके आ रहा हूं आपके लिए, कुछ बहुत बढ़िया चीज रहेगी. मंडे को अनाउंस करूंगा और 11 बजे अपन मिलेंगे, चिंता मत करो. 11 बजे कुछ अलग चीज लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है? एप्टीट्यूड में कुछ, लेकिन आपके किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए क्या पढ़ेंगे आपको मंडे को बताता हूं. पहले भी इस हफ्ते तो पढ़ लो. मजा आया यहां तक सभी को? क्या आंसर होता? डी ऑफ कोर्स. यहां तक सभी को सुपर्ब तरीके से मजा आया, एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया. सभी को सुपर्ब से भी ऊपर तरीके से मजा आया कि नहीं? पहले ये मुझे बताओ. आज ध्यान रखना, आप में से इतने सारे बच्चे मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स पूछते हो. गाइस, चाणक्य साहब की फिलॉसफी पढ़ना मुझे बहुत पसंद है. डिप्लोमेसी से लेके जियोपॉलिटिक्स तक से लेके इंटरपर्सनल स्किल्स, अगर आपको किसी एक इंसान से सीखना है तो चाणक्य साहब की फिलॉसफी आप पढ़िए. ग्रेट फिलॉसफीज दोस्तों. अभी आपने देखा होगा तो लेटली कई बार ऐसा हुआ कि चाणक्य साहब की फिलॉसफी को लेके आपके साथ डिस्कशन किया है. मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, वो जो एग्जाम स्पेशल करके मैंने उस दिन आपके लिए भी शुरू किया लाना, जैसे ये भी उसमें ही है, उसमें आपको मजा आया? कितने लोगों ने एग्जीक्यूट करके देखा? आई हैव टेकन अ सेशन, कब लिया था मैंने? फ्राइडे की सैटरडे को लिया था ना, कि आप कैसे पढ़ो मत पढ़ाओ, प्रोक्रेस्टिनेशन, ब्रेक कैसे लेना है. कितने लोगों ने एग्जीक्यूट करके देखा? 7 दिन तक के बिना रुके करना. मेरा प्रॉमिस आपको गजब का डिफरेंस फील होगा, बेहतरीन वाला डिफरेंस फील होगा. आज 6 PM पे मिलेंगे, ध्यान रखना, ये टाइमर सेट करके रखो. इस तरह के जितने भी सेशंस लूंगा मैं, ये सेशंस 30 से 40 मिनट्स के रहेंगे, इसलिए लेट मत होने से, भले थोड़ा पहले आ जाना बट उससे लेट मत होना. मेरा टारगेट है कि 30 मिनट्स के अंदर मैं फिनिश करूं, हायर एंड में 40 मिनट्स. मजा आया आपको? उस पर्टिकुलर वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर फोकस पे लीजिए. मैंने पढ़ा उस कमेंट को, आज ही पढ़ा एक्चुअली. मैं फोकस पे लूंगा, मैं पक्का प्रॉमिस है. फोकस, हाइपर फोकस, एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कैसे पढ़ते हैं, कोई भी चीज रिटेन कैसे करते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अब में से कितने सारे बच्चे मुझे रीडिंग के लिए बहुत पूछते हैं. रीडिंग वाली बात तो मुझे इतने मैसेज करते हैं ना, सर रीडिंग कैसे करते हैं बताइए, कैसे पढ़ते हैं, अलग अलग किताबें, इतनी सारी किताब साइमल्टेनियसली पढ़ते क्या, वो मैं उस पर भी आऊंगा. लेकिन आज कुछ बहुत स्पेशल देखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए चाणक्य नीति. तो चाणक्य नीति को कैसे यूज करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, मेरा ओपिनियन आपसे शेयर करूंगा. अगर आपको अच्छा लगता है देखिएगा. सर कितने पॉइंट आप इसे बताएंगे? 4 पॉइंट, दैट्स इट. एक सेशन में 4 पॉइंट, दैट्स इट. ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत मस्त रहेगा. आपको जो बच्चे टेलीग्राम में जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि मैंने पोल करवाया था, और मैं हर हफ्ते पोल करवाता हूं. ये मैंने आप ही लोगों से पूछा, तो मैंने उसमें 4 टॉपिक्स दिए थे. पोखरन, अल-कायदा कैसे बना, हर तरह के टॉपिक. पता तो सब होना चाहिए, आप यूज क्या कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो आपके ऊपर है. इन्फॉर्मेशन पता अपने को सब होना चाहिए. probably the greatest warrior of all time, छत्रपति शिवाजी महाराज,
सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ ऑल टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज। और एक चौथा टॉपिक और क्या दिया था, एक पोखरन, तो पोखरन आज सुबह मैंने 8 AM पे लिया, और एक आपको अलकायदा दिया था, एक ये दिया था, एक टॉपिक और क्या दिया, एक चौथा टॉपिक भी दिया था ना, मैं ख्याल से हट गया मुझे। तो आप में से सबसे अधिक वोटिंग इसके लिए हुआ था, याद रखिएगा ये टॉपिक छत्रपति शिवाजी महाराज साहब पे हम लोग डिस्कस करेंगे कल सुबह 8 बजे। क्या बोलते हैं, मजा आएगा क्या? मस्ट है, इसे मजा आएगा। आपको मैंने प्रॉमिस किया था दोस्तों कि इस हफ्ते से विल बी बैक इन एक्शन। अनअकैडमी के ऐप पे अपन लोग टेस्ट सीरीज वापस शुरू कर देंगे, तैयार रहना मेरे साथ। आज जैसे स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज, ये रात को 8 बजे रहेगा सेशन। इसके अलावा डीआई की अलग से टेस्ट सीरीज, रीजनिंग में क्या आएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या रहेंगे, आप मेरे साथ टेस्ट सीरीज देते चलना पैरेलल में, वो अपने आप सारा टॉपिक बढ़िया हो जाएगा। तो ये आप लोग के लिए गेट 2022-23 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग तैयार रहिएगा। ST26 अनलॉक कोड यूज कीजिएगा। सर ये मैं अनअकैडमी का स्टूडेंट नहीं हूं, सभी के लिए फ्री है, ये सभी लोग दे सकते हैं। सुपर्ब तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से रेडी रहिएगा। सर कहां पे जाके मिलेगा मुझे? अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा, वहां पे गेट EAC में दिखूंगा मैं, सौरभ ठाकुर। आप ये फॉलो करके रख लेना, आपकी इच्छा, नहीं मन करेगा तो मत करना, ये फॉलो करके रख लेना। तो जो भी चीजें मैं लेके आता था, कल GRE वालों का है, तो मेरी तरफ से जितना भी मैं कर सकता हूं, मतलब जो भी चीजें ला सकता हूं मैं आपको सब ला दूंगा। ये कोड यूज कीजिएगा अगर आपको सब्सक्रिप्शन वाली क्लास लेनी होती है तो, या फिर आपको स्पेशल क्लास को अनलॉक करना है तो मजेदार तरीके से फायदा उठाइएगा, सुपर्ब तरीके से दोस्तों तैयार रहिएगा। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं अनअकैडमी के ऐप पे, एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है, जैसे स्पेशल क्लास जो आज और कल है, ठीक है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो आपको जितना भी पढ़ना है आप उतना पढ़िए। इंडिया के बेस्ट से बेस्ट आप लोग को लोग मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे। आपको प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होता है आप ये कोड यूज कीजिए, ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। इमीडिएटली आपको 10% का डिस्काउंट होगा। लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, क्रैश कोर्स एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और आपको मजा आएगा बहुत सारी चीजें पढ़ के। इसको बाइलिंगुअल होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, सारी की सारी चीजें आपको मिलते हैं। इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा दोस्तों, इन सभी के बैचेस शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इन सभी को ज्वाइन करने के लिए या फिर स्कॉलरशिप टेस्ट जो हर संडे को होता है देने के लिए कोड यूज कर सकते हैं। आप में से वो बच्चे जो 2023 से 24 का पेपर देंगे वो 12, 18, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक कुछ भी हो। और जो अभी पेपर दे रहे होंगे वो इसको मत देखिएगा, 3 to 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन देखिएगा, रिविजन से लेकर हर चीज के लिए आपको मजा आएगा। डाउट पूछने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, फोटो खींचे अनअकैडमी के ऐप पे भेज दीजिए, या तो वीडियो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, नहीं तो फिर आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस पूरे सेशन में मैंने कोई भी ऐसी बात बोली जिससे आपको दिल दुखा, उसके लिए अपॉलॉजीज। आप बता सकते हैं, यू मे क्लेम द प्राइस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा आज के सेशन में। थोड़ी देर में वीडियो पब्लिक हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मजा आया कि नहीं। मस्त तरीके से आसान लग रहा है कि नहीं सब कुछ। कल अब मैं आप मिलेंगे 11 बजे वापस से मिसलेनियस एंड ज्योमेट्री में, और आज शाम में 6 बजे और 8 बजे 2 बार और मिलूंगा आपसे। 6 बजे का जो सेशन रहेगा 30 से 40 मिनट का रहेगा, और उसके बाद 8 बजे मिलूंगा 60 मिनट। मैं आपसे एक एक मिनट आपको बताऊंगा, मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी का। ठीक है दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।